चला नमस्कार मित्रांनो, आजचा आहे दुसरा दिवस आणि आता आम्ही चला कोलार टेम्पल. आम्ही गाडी बुक केलं आहे, मस्त आहे बघा. पेंटिंग बघू शकतो तुम्ही. आणि आपले बाहेर झालं रेडी आणि गाडीसुद्धा आपली रेडी आहे तिकडे बाहेर. चला आता पुढे बघूया आपण. आता आम्हाला फुल ट्रॅव्हल करायचं आहे. ऊन खूप आहे आणि गरमीसुद्धा आहे. चला इथे चालू आहे आमचं फोटो सेशन. बघा कपल्स फोटो सेशन चालू आहे. आणि ही दोघं तोंडाल आणि तोंडाल फक्त आले आमची गाडी टवेरा. चला आता आपला प्रवास चालू झाला आहे. रेडी होऊन हे आहे बघा जगन्नाथ क्रिकेट स्टेडियम आहे. मस्त एकदम मोठं आहे. इकडे उद्या आपली मॅच आहे, पाकिस्तानसोबत मॅच आहे, नाईट मॅच आहे. आज रात्री ठीक 9:30ला मॅच चालू होणार आहे, तुम्ही नक्की बघा. आणि ओपनर बॅट्समॅन आहे शुभम आणि अतुल. ओपनर बॅट्समॅन होता घेतल्यात मस्त चिप्स वगैरे. हे बघ तोंडाल खा लागला आहे पॉपकॉर्न. चला आता आपण येतो लंचसाठी. कोलार टेम्पल जाऊयात लंच टेम्पलसाठी. चला आता आपली जेवण झालं आहे मस्त. आणि कालचा ऊन आहे, दाल भात लोणचं कोण नाही कोणचं. नंतर आपण टेम्पल बघायला खास एंट्री करतोय सर्वजण. एक्स्ट्रा तडकावाले माणसं. चला कडकडाचं ऊन आहे. हॅलो गाईज. ऊन जाव आहे मित्रांनो, ऊन जाव आहे, बेकार गरम आहे. चला आता आपण काढतोय तिकीट सन टेम्पलचं. चला आता आपण तिकीट काढले मस्त तिरंगा. आणि आम्ही तिकीटं काढली आहेत, सगळेजण आहेत आमची ग्रुपच आहेत का 10 जणांचा बस होता तुम्ही. आणि बघा समोर तुम्हाला दिसते कोणार्क सन टेम्पल. आणि तिकीट चेकिंग झालंय हे बघा. आणि हेच ते मंदिर. मॅप आहे किती मोठा आहे बघा, तुम्ही चेक करा तुम्ही सगळ्यांनी. चला आता आपल्याकडे गाईड आहे. हिंदी में नमस्कार, जय जगन्नाथ. मेरा नाम शरद कुमार. आप जिस जगह को घूमने आए हैं, जगह का नाम होता है कोणार्क. कोणार्क का अक्षर क्या होता है कोन प्लस अर्क संस्कृत लैंग्वेज में. कोन मीन्स एंगल ज्योमेट्रिकल थ्योरी में, अर्क मीन्स सूर्य भगवान. जैसे आपका कन्याकुमारी होता है सूर्यास्त के लिए पश्चिम दिशा से भारत विख्यात, इधर पूर्व दिशा से चंद्रभागा सी बीच पूर्व बंगोपसागर निकलता है. सूर्योदय के लिए भारत विख्यात होता है. ज़्यादातर पर्यटक सुबह आते हैं सूर्योदय देखने के लिए. ठीक है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस में. सूर्य सर पूर्व दिशा से उदय होते हैं. एक कोण में मंदिर है अवस्थित. सूर्य का पहला किरण मंदिर के अंदर जाकर मूर्ति के ऊपर गिरता है. इसको कोणार्क बोलते हैं. नहीं तो आपका दूसरे अर्थ में ग्रीक फिलोसोफर पेरिप्लस ने बताया ख्रीष्टाब्द 1 में इधर कोइनोपारा नाम का एक बंदरगाह हुआ करता था. ग्रेजुअली प्लेस का नाम होता है कोइनोपारा से कोणार्क. ठीक है, यह अर्क क्षेत्र होता है. इधर सूर्य भगवान का पूजा अर्चना पहले मंदिर बनने से पहले हुआ करता था. जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का पुत्र और जाम्बवती का पुत्र होता है सांबो, उनको कोढ़ हो गया था. नारद मुनि का परामर्श करने क्रमे वो चंद्रभागा नदी कूले 12 साल तक सूर्य उपासना करने के बाद कोढ़ मुक्त हुए. ठीक है,
इसलिए इसको एक देखिए मल्टी पीछे एक मल्टी का टेम्पल दिख रहा है, वो अद्भुत मठ है ये वाला। हाँ, वो सांबाश्रम है पीछे बड़ पेड़ के पीछे जो आता है मल्टी कलर का पीछे। एक नहीं 10-12 मंदिर है उसमें। हाँ, वो 2500-3000 पेड़ का मठ है। बहुत सारा पोथी ग्रंथ है, उसको अवधूत मठ बोलते हैं। गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है। राजा जब गंगावंशीय राजा 13th सेंचुरी में इधर शासन करते थे, उनका नाम था गजपति राजा लंगड़ा नरसिंहदेव। वो इधर सूर्य मंदिर क्यों बनाया ना, उनको माता उनको बोला मैं सूर्य उपासना करने के बाद तेरे को पुत्र के भव्य सूर्य मंदिर बनाएगा। इसलिए 13th सेंचुरी मतलब 1238 में गंगावंशीय राजा गजपति राजा लंगड़ा नरसिंहदेव पहले 12 एकड़ जमीन ले, आपका जो मंदिर का कंपाउंड होता है 12 एकड़ का, 1200 आर्किटेक्ट्स नियुक्त किए कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट से। ठीक है, 12 साल लगा मंदिर बनाने के लिए। 12 साल का लड़का मंदिर के शिखर के ऊपर गुंबद बैठाया, तब जाकर हिंदू मंदिर पूर्णांग हुआ। लेकिन जिस दिन पूर्णांग हुआ उसी दिन से मंदिर शापित हो गया, अपवित्र हो गया। क्यों? जो 1200 आर्किटेक्ट्स तो मंदिर बना लेने के लिए, लेकिन मंदिर के ऊपर जो गुंबद बैठा है उसको बैठा नहीं पाया। उनका के लीडर था, उनका नाम था विश्वनाथ महाराणा, उनका के बेटा का नाम था धर्मपद। वो 12 साल तक इधर जो विश्वनाथ महाराणा रुक गया, राजा का निर्देश था एक बार आगे मतलब 12 साल बाद जाना पड़ेगा, बीच में जो जाएगा उसका मुंडो काट दिया जाएगा। इसीलिए विश्वनाथ महाराणा इधर लीडर है 1200 का, इसलिए इधर रुक गया। उसका बेटा ढूंढते ढूंढते इधर पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसको पता चला कि 1200 आर्किटेक्ट्स तो मंदिर बना लिए, लेकिन मंदिर के शिखर के ऊपर जो गुंबद बैठा है कोई बैठा नहीं पाया। लेकिन वो बच्चा को कैसे पता था ना, जब 3-4 साल का था पहली बार बच्चे लोग चाक पकड़ के लिखते हैं, पता है आपको? जब लिखना सीखा है वो सिखाएगा क्या, वो खुद बताया कैसे मंदिर बनाते हैं, उसके ऊपर कैसे गुंबद बैठाते हैं, फॉर्मूला प्रयोग किया। और उनका मदर थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया था। इसीलिए हर आदमी खाना पीना करके सो गए। राजा का निर्देश था सुबह होते ही 12 साल खत्म होता है। जब मंदिर के शिखर के ऊपर गुंबद नहीं बैठेगा तो 1200 कारीगर का मुंडो काट दिया जाएगा। इसीलिए हर आदमी खाना पीना करके सो गए। मध्यरात्रि में अकेला ही लड़का धर्मपद मंदिर के शिखर के ऊपर चला गया। जाने के बाद वो मैथमेटिकल टॉर्नामेंट कंडीशन से चुंबक के ऊपर गुंबद बैठा दिया। बैठाने के बाद सोचा मैं जब नीचे जाऊंगा सुबह हो जाएगा, सुबह होने से हर आदमी को पता चला जाएगा, राजा को भी पता चल जाएगा जो 1200 आर्किटेक्ट्स नहीं बैठाया मैंने बैठाया। फिर भी राजा 1200 आर्किटेक्ट्स का जान लेने के क्यों? आपका वास्तुशास्त्र गलत होता है। 1200 आर्किटेक्ट्स इसको ऐड करेंगे तो 1201 हो जाता है। वास्तु गलत होता है, इतना भी सोचा। इसीलिए वो सोचा मैं अकेले ही जान के लिए 1200 जान चला जाएगा। इसलिए 1200 जान को जान बचाने के लिए खुद का जान देने के लिए तैयार हो गया, मतलब मंदिर शिखर से कूद गया। कहीं ना कहीं उनका शरीर मंदिर के ऊपर पत्थर में टकराया, जहाँ पर टकराया वहीं पर रक्त छींटा लग गया, खून लग गया। उसका बॉडी जब वो पानी के अंदर गिरा उसी रात से समुद्र पीछे चला गया। 2.5 किलोमीटर पीछे 800 साल हो गया। चंद्रभागा सी बीच देखे आए होंगे, अब जब जाएंगे पूरी देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक मंदिर के सामने आपका लायन बैठा होगा, नहीं तो एलिफेंट बैठे होंगे, देखे होंगे। कहीं कहीं मंदिर में दोनों में एक साथ में बैठे होंगे, लेकिन भारतवर्ष में एक ही मंदिर है, तीनों मूर्ति एक साथ में बैठे हैं। तीनों मूर्ति कौन है? इंसान है नीचे दबा हुआ, हाथी दबाया इंसान को, शेर दबाया हाथी को। इसका अर्थ होता है राजा का मंत्र मीन्स होता है पास्ट शोइंग द फ्यूचर। ठीक है, अतीत वर्तमान को दर्शाता है। कैसे दर्शाते केमती ना, अतीत 800 साल पहले लड़की लोग ने कुश्ती कर रहे खेल रहे थे, नाउ डेज WWE रखते हैं। ठीक है, कैसे चंद्रालोक में पहुंच गए। हॉर्स राइडिंग, गर्भवती महिला मतलब प्रेग्नेंट औरत का डांसिंग का मुद्रा। इस जमाने में कोई गलती करता है तो सजा कैसे मिलता है? हाथी के ऊपर कोई लेडी बैठा है, इसका निर्देश होता है उसका सूंड में एक पाँव को पकड़ के उसका एक पाँव हाथी का पाँव में उसका मुंडी को कुचलता है। गणपति जी की डांसिंग का मुद्रा है, भगवान शिव जी की डांसिंग का मुद्रा है। एक लेडी लायन के साथ कैसे फाइटिंग किया है खुद को रक्षा करने के लिए, टाइगर के पीछे बैठ के उसको काबू किया है लेडी ने। सर धनपति जी डांसिंग का मुद्रा है, वो भगवान श्री कृष्ण का डांसिंग का मुद्रा है। 4 महीने पहले 8 दिन का तो 2-3 केस हो गया सेल्फी लेकर।
सेल्फी वाला बहुत डेंजरस। राजा जो मंदिर बनाया सूर्य उपासना के लिए मंदिर बनाया, ठीक है। एक बड़ा रथ सदृश मंदिर बनाया। रथ किसको बोलते हैं जानते हैं? जिसमें जिसमें चक्का लगता है, घोड़ा खींचते हैं। चक्के है, घोड़ा है, रथ के ऊपर मंदिर है। हर मंदिर में 4 द्वार आता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन ये इसमें कितना द्वार आएगा? 3 द्वार आएगा। एक रथ है, रथ का कितना द्वार होता है? सामने वाला आता है, लेफ्ट साइड आता है, राइट साइड आता है, पीछे आता है। द्वार का मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ मत सुनिए, इसको याद रखिए। पहला द्वार आता है सिंह द्वार, ताकत, स्ट्रेंथ। दूसरा द्वार आता है दक्षिण द्वार, मतलब अश्व द्वार, बुद्धि और ज्ञान, नॉलेज। तीसरी द्वार आता है नॉर्थ गेट, गज द्वार, हाथी का द्वार, धन दौलत। सुनिए, राजा को मंदिर बनाने के लिए 3 शक्ति चाहिए था, एनी पर्सन को। ताकत, बुद्धि, ज्ञान, कौशल और पैसा। ये तीन चीज से एक माइनस कर देंगे तो मंदिर कोई नहीं बना पाएगा। एक मंदिर बनाने के लिए 3 शक्ति चाहिए। राजा ताकतवर नहीं होते तो मंदिर नहीं बनाते। कोई उदाहरण देता हूँ। राजा का निर्देश था 1200 आर्किटेक्ट एक बार आगे, मतलब 12 साल बाद जाना पड़ेगा। चलो आजकल तो 12 साल बाद 12 साल होता है, आजीवन सजा है। फिर भी आप पार्लर से आ सकते थे, आपका नेटिव लोग आपको टच कर सकते थे। लेकिन उस जमाने वो सब कुछ नहीं था। आपका नेटिव मतलब आपका लेबर लोग, परिवार आते हैं, हम इन लोग का आकर टच करेंगे नहीं। 4 होते इस तरह जितना बाहर से आएगा सब में धूप गिरेगा। धूप गिरेगा तो हम समय पता करेंगे, परछाई सूचेगा। परछाई धूप नहीं गिरेगा तो पता नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज रात हो गया, पता नहीं कर सकते। ओनली सूर्य किरण गिरेगा तो पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी सूर्य किरण इधर चला गया है, लेकिन फॉर्मूला इधर बता देता हूँ। बीच में जो यहाँ पर सूर्य किरण गिरेगा आएगा, समय बताएंगे। अभी समय नहीं बता पाऊंगा, नहीं पता है। परछाई से देखा है, सब छाया होता है, छाया नहीं। आपका एक दिन होता है 8 घंटा, पता है? एक दिन होता है 8 घंटा, पता है? एक बार 3 घंटा होता है, 3 घंटा 24। एक दिन का 24 घंटा हो गया, इसलिए इसको एक दिन से 1 डे 8 मोटा स्पोक। एक टूट गया, 2 हुआ, 4 5 6 7 8 8 मोटा स्पोक, 8 एक और कैसे 3 मोटा स्पोक का मिडिल, ये मोटा स्पोक का मिडिल अंदर से जितने लाइन पर छोटा छोटा कौन वहाँ से वहाँ तक होता है। काउंटी करने से 60 पीस आएगा। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से 1 पीस इक्वल टू 3 मिनट्स, 60 पीस इक्वल टू 180 मिनट्स इक्वल टू 3 आवर्स। एक बार हो गया 3 घंटा, 3 या 24 हो गया। समय को सुविधा से देखने के लिए छोटा स्कोप में डिवाइड किया है। डिवाइड किया है 1 घंटा 1.5 घंटा। आपका घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज, सूर्य घड़ी उल्टा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। किससे ना सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं। इसका तो पहला उसमें एक्शन के ऊपर गिरेगा सर, इसका साटा कहाँ गिरेगा? अपोजिट फ्रॉम ये स्कोर के ऊपर गिरेगा 6 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। सूर्य थोड़ा ऊपर चला है दिग्गोले से, सबको जो इस तरफ चला गया, उसका रश्मि जो इधर गिरेगा, उसका साटा इधर गिरेगा। 3 आवर्स लेटर 9 AM इन द मॉर्निंग सूर्य का रश्मि सर के ऊपर चला जाएंगे, उसका जो रश्मि इधर गिरेगा, उसका साटा इधर गिरेगा। 12 PM सूर्य तो उस तरफ हो जाएंगे, दक्षिणायन हो जाएंगे। ऐसे घूम के जाएंगे, दक्षिणायन हो, इसका रश्मि आएगा, इधर छाया गिरेगा। 3 PM ऐसे 6 PM, ये हो गया 6 AM, ये हो गया 6 PM। चलिए जहाँ पर धूप गिरेगा हमको पसंद बताइए। का भेड़ा वहाँ से कवर करके वो समुद्र देकर, चंद्रभागा लेकर, नदी देकर इधर पहुँचता है। पानी का अंदर मंदिर बना लिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन मूर्ति कब का आई? वीडियो कॉल नंबर राजा रानी बैठे हैं, हाथी ऊपर बैठे होंगे, निकल गया हाथी। पास में देखिए हाथी के ऊपर राजा बैठे हैं, पकड़ के उनके सामने एक जिराफ रखा हुआ है, देख सकते हैं। जिराफ इंडिया का प्राणी नहीं हुआ, अफ्रीका महादेश से मिलता है। इससे पता चलता है हमारा राजा और अफ्रीका के बीच बिजनेस ट्रांजैक्शन अच्छा था, इसीलिए इतना सारा लोहे का पत्थर कहाँ से आ गया। एक वयस्क मनुष्य ने खींचा हुआ हाथ ऐसे पकड़ा है, हो सकता है पोटली में कुछ रखा है, धन दौलत होगा, कोई गलत मत समझिए मेरा बात। 3 यंग एज का लड़की उनके साथ लग रहे हैं, वयस्क मनुष्य है। 800 साल पहले वो मूर्ति बनाया,
बूढ़ा आदमी बोलता है मेरे को जो खुश करता है मैं उनको दूंगा, इसका अर्थ वो पैसा पाने के लिए यंग एज का लड़की है। 800 साल पहले तो उन्होंने उम्र नहीं देखे है, किसको ये भी देते हैं पैसा को, पैसा के लिए सब कुछ कर सकते थे इसी ज़माने में। नाउ डेज कितना नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 10 रुपये नोट में वही चक्का आता है। देखो फोटो खींचना है कि चलो दोनों तरफ आता है, इस तरफ धूप आता है, इसके ऊपर गिरता है छाया। ये एक छाया है, उस तरफ एक मोटा छाया जाता है, कहाँ पता है उधर गिरता है नहीं। हाँ देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका ऊपर वाला होगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ गिरता है उसका आता है, माने वो आएगा इधर से गिरेगा, ठीक है। इधर से गिन लीजिए कितना गोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 गोली के ऊपर पड़ता है। देखिए इधर से आएंगे तो 1 गोली ऊपर पड़ेगा 12, यहाँ से इसका मिडिल से 12 गोली। 12 गोली मूल्य होता है 36 मिनट, 36 मिनट। ये हो गया 12, ये हो गया 3 3 36 या 37 होगा। देखिए यस 38 38 ही 1 मिनट उधर उधर हो गया। यस परफेक्ट टाइम। इतना बड़ा बड़ा पत्थर टूटा क्यों नहीं? इस जमाने में पत्थर को इतना छेद कर देते हैं, छेद करने के बाद उसके अंदर गर्म लोहा, मतलब लोहे का लिक्विड डाल देते हैं पानी जैसा, बाद में चीर के अंदर जाएगा गर्म लोहा, बाद में ठंडा पड़ जाएगा तो पत्थर को पकड़ के रखेगा। ईट का मंदिर वो 10th सेंचुरी में बनाया, माया मंदिर। ये छाया मंदिर 11th सेंचुरी में बनाया। ये आपका सूर्य मंदिर 13th सेंचुरी में बनाया। ये ईट का टेम्पल जो होता है वो संध्या देवी का मंदिर है। छाया कौन है पता है? संध्या देवी होता है सूर्य भगवान का पत्नी, इनका बेटा होता है जमराज, बेटी होता है यामिनी, जमुना नदी। ये होता है छाया देवी, होता है सूर्य भगवान का पत्नी, इनका बेटा होता है शनिदेव, बेटी होता है भद्रा। बाद में गुजरात में जो ताप्ती नदी पर बहता है वो ताप्ती नदी नामकरण हुआ, ठीक है। और जाने चलिए उस तरफ एक मूर्ति रखा है सूर्य भगवान का, इतना छोटा सा, दर्शन करके आइए। आपको दर्शन के लिए सीधा वो 36 फीट ऊंचा था, उसको तोड़ दिया गया। तोडले कोण? वाव, हे बघा बॅलन्ससाठी, बॅलन्स कोपरा बॅलन्स ठेवायला. जय सूर्य भगवान की जय. प्रभात सूर्यदेव पहला वाला, ये द्वितीय वाला होता है मिडिल सन, मध्याह्न सूर्यदेव 12 बजे का समय। यहाँ तेज किरण निकलता है सूर्य भगवान। 10 साल पहले, मतलब 20 साल पहले भी होगा, एक सास और बहू को नचाता है संपर्क। बहू ऐसे था, सास ऐसे था, उसके ऊपर हावी था। लेकिन आजकल नाउ डेज वो चेंज हो गया, सास की जगह बहू हो गया, बहू की जगह सास हो गया, वैसे वैसे हो रहा है। ही भविष्यवाणी कधी केलेली आहे तुम्ही समजू शकतातच. हिंदू नारी ने पति का सलामती के लिए माथे में सिंदूर पहनते हैं। ऐसे पहन से हाथ का छाया मुंह में गिरेगा तो अपशकुन पति का हो जाएगा, शनिदेव का कोप आएगा, इसलिए आईना पकड़ के ऐसे खींचते हैं। नापू बैला सांगतो काय काय. लोटस की पाखुड़ी, यस ठीक है। ये नीचे वाला देखिए, चतुर्पार्श्व मंदिर का चतुर्पार्श्व लोटस की पाखुड़ी। भगवान विष्णु का 4 क्षेत्र होता है, शंख चक्र गदा पद्म। शंख क्षेत्र होता है जगन्नाथ धाम पुरी, बहुत सारा शंख है उसमें मंदिर में। चक्र क्षेत्र होता है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। गदा क्षेत्र होता है विराजा देवी जाजपुर जिला में। और ये पद्म क्षेत्र इसलिए होता है, मंदिर का डिजाइन लोटस की पाखुड़ी के ऊपर, ठीक है। बारा
किसके नाम पे भी है? गवर्नमेंट के नाम ये जगमोहन के अंदर जो रेत पत्थर है उसको निकालने के लिए काम चल रहा है। 7 साल हो गया, परीक्षा निरीक्षा जांच पड़ता चला गया, लेजर स्कैनिंग भी हो गया। अभी ऊपर छेद करके वहाँ से मशीन डाल के जो भी है निकालेंगे। जब निकल जाएगा मंदिर सुरक्षित रहेगा। हो सकता है तीनों दरवाजा जो 1903 से बंद पड़ी है, मिल सकता है। ठीक है, काम बंद पड़ा क्या जी? लायन है, एलिफेंट है, वो क्रोकोडाइल है। मेन मंदिर के ऊपर से मेन मंदिर टूट जाने के बाद ये सब मेन मंदिर का ध्वंसावशेष है। जी, मंदिर का आप क्या सुन रहे थे? तुम्बक काला पहाड़ तोड़ दिया और भाई नेचर भी तोड़ दिया, सब मिशन मिलकर तोड़ दिया। लोहा निकल कर बीम बना दिया। ठीक है, कहने का मतलब इधर समुद्र पास में है, पूरा हवा निकलता है। लेकिन नया भाई के हिसाब दिखता नहीं, लेकिन लोहे का बीम में जंग नहीं लगती। 800 साल हो गया। पीछे देखिए गजबदार, एक लाइफ लेता है, एक सेव करता है। इसका मतलब ये है, राजा जो नीचे बिल्कुल जाते थे, कोई हमारा सैनिक का घायल होता है, इसको लाने के लिए, चिकित्सा के लिए। ओके, आप इधर एंट्री हुए थे, आपका एग्जिट इधर होगा। एग्जिट जी, सामने जो मंदिर आएगा नवग्रह मंदिर, सामने पूजा पाठ होते हैं वहीं पर। तर नमस्कार मित्रांनो, आता जी आपल्याला पूर्ण माहिती दिली आहे ती त्या काकाने दिली आहे गाईड। मेरा क्या होगा ये? आपका नाम क्या है? शरद कुमार विश्वाल। शरद कुमार, थँक्यू। चला आता आपलं झालं आहे कोणार्क टेम्पल बघून पूर्ण। आता आपण निघतोय दुसऱ्या ठिकाणी जायला। खूप आहे मित्रांनो, खूप भारी वाटलं सोनार टेम्पलचं हिस्ट्री ऐकून।